बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीआरटी यानी 1 to 5 का एग्जाम समाप्त हो चुका है। देखिए अभी हमारे साथ अभिजीत सर है, चलिए सर से जानते हैं। और पेपर का पूरा एनालिसिस सर ने कर लिया है, क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है, जो छात्रों का सबसे ज्यादा सवाल रहता है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सर से बात करते हैं और सीधा पेपर का पूरा एनालिसिस जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका बहुत स्वागत है। चलिए, थैंक यू। पीआरटी का आज पेपर हो गया सर, टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ और फाइनली टीआरई 3 भी हुआ। सर तीनों एग्जाम देखा होगा, और इससे पहले जो पेपर रद्द भी हो गया था वो भी देखा होगा। सर चार कह ले तो पेपर हो गए, चारों पेपर में सर सबसे ज्यादा टफ क्या लग रहा है कि कौन सा सेट हुआ था पेपर? देखिए, आज का जो पेपर हुआ ये पेपर बहुत टफ नहीं था और आसान भी नहीं था। जिस तरीके से अभी पेपर खत्म हुआ, विद्यार्थियों ने कॉल किया, मैसेज किए और कि सर ऐसा हुआ, इतना सही कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। और फिर हमने खुद पेपर देखा, तो पेपर देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि पेपर बहुत टफ नहीं था आज का, और पेपर बहुत आसान भी नहीं था। पेपर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत आसान थे। हालांकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो पेपर थोड़ा आसान लगता है तो वो ज्यादा एक्सीडेंटल होता है, क्योंकि उसमें अति उत्साह में विद्यार्थी गलती करते हैं, जो कि कल भी हुआ है। कल का भी जो पेपर हुआ था, तो कल का भी पेपर बहुत टफ नहीं था, लेकिन कल भी लोगों ने गलती की है, और वो घर आने के बाद समझ में आता है। एग्जाम हॉल सेंटर से आप निकलते हैं तो आपको लगता है पेपर बहुत आसान गया, हमने सब ठीक किया। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, घर पहुंचते हैं और आप मिलाना शुरू करते हैं, तब आपको एग्जाम हॉल में की गई आपके द्वारा बारीक गलतियां समझ में आती हैं, और उससे आपका नंबर कम हो जाता है। तो और ये जनरली इजी जब लगता है तब होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अभी के पेपर का, आज का पेपर का, जब मैं पेपर देख रहा था तो एक क्वेश्चन इतिहास के सेक्शन में पूछा गया था कि बंगाल विभाजन किसके समय में वापस लिया गया। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी जो अगर सामने के थोड़ा सा ठहर के अगर ऑप्शन नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आसान देख करके वो गलत कर दिए होंगे। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन क्या था? ऑप्शन था हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। ये सत्य बात है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय लिया गया था, लेकिन हार्डिंग द्वितीय के समय में लिया गया था। हार्डिंग फर्स्ट भी भारत आया था, उसका टाइमिंग है 1844 से 48। हार्डिंग द्वितीय बाद में आया था, 1910 से 1916 उसका टाइम है, और बंगाल में 1911 में वापस लिया गया। तो उसका राइट आंसर हार्डिंग द्वितीय होगा, लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं। अच्छा। तो ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी ने जो बताया कि उनसे ये गलती हो गई है, और मैं ये क्लास में भी अवेयर करता था कि आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, इस तरह की बारीक गलतियां आपको नहीं करनी है। कल भी लोग किए थे और आज भी कर दिए हैं। तो पेपर जब देखने में आसान लगता है ना, तो गलती होने का चांस विद्यार्थी से ज्यादा होता है। ओवरऑल लेवल सर की? हाँ, ओवरऑल लेवल आप कहें तो मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट सर पिछली बार से टीआरई 1 2 3 का रद्द हुआ वाला पेपर, तीनों पेपर से क्या अलग था, क्या समानता? देखिए, जो अगर टीआर 1 देखें, टीआर 2 देखें और टीआर 3 जो कैंसिल हुआ, तो टीआर 2 का के पेपर के तुलना में ये पेपर उतना थोड़ा आसान था टीआर 2 के तुलना में। या टीआर 1 के तुलना में, मतलब टीआर 1 का जो 1 to 5 का पेपर, तो बहुत अजीब तरह का पेपर हुआ था। किसी को कुछ हवा ही नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन कहां से पूछा है। उसकी अगर तुलना करें तो ये पेपर कुछ नहीं है। अच्छा, उसके सामने, टीआर 1 के सामने। क्योंकि टीआर 1 का 1 to 5 का हम लोग तो क्लास में पढ़ाए भी थे, और हम लोग भी आश्चर्यचकित थे उस समय। सारा लोग भी, भले आज कोई कह दे कि नहीं हम जो पढ़ाए थे सो आया था, हम लोग भी उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम लोग तो टीचर का सबसे बड़ा बैच चलाए थे। लेकिन वहां पर 1 to 5 में जो पेपर आया था वो बहुत गजब का पेपर आया था, आउट ऑफ सिलेबस था, वो किसी को छू नहीं रहा था। उसकी तुलना करें तो टीआर 2 थोड़ा उससे ठीक ठाक था। और टीआर 3 का ये जो कैंसिल के बाद ये हो रहा है, ये इजी टू मॉडरेट है। बहुत टफ पेपर नहीं रहा है, बहुत आसान भी नहीं रहा है, मॉडरेट लेवल का रहा है। जो विद्यार्थी कम से कम गलती किए होंगे एग्जाम हॉल में, नॉलेज के स्तर पे नहीं, मैनेजमेंट के स्तर पे, उनका आप समझिए कि पेपर अच्छा गया होगा। लेकिन जो मैनेजमेंट नहीं किए होंगे एग्जाम हॉल में, ठीक तरीके से ऑप्शन को नहीं पढ़े होंगे, क्वेश्चन को देख करके अति उत्साह में आंसर लगा रहे होंगे, तो फिर समझिए कि वहां पे वो गलती कर दिए होंगे। सर एक चीज और कहा जा रहा था कि चेयरमैन सर ने भी कहा था कि हम 3-4 तरह के क्वेश्चन देंगे। कल भी देखा होगा आपने, और आपके पास तो बहुत सारे लाखों छात्र जुड़े हुए कहीं ना कहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए होंगे, पटना के तो आए ही होंगे, देखा होगा सर आपने। और आज के सर क्या अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिया गया आज, या फिर सेम ही क्वेश्चन था सभी? देखिए, पेपर अलग अलग था। हाँ, पेपर मतलब अलग अलग रहा। ठीक है, सब जगह पे क्वेश्चन अलग था सर, डिफरेंट था क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएशन, जगह कुछ अलग अलग सेंटर से, कि अभी तो हर जगह के पेपर्स नहीं आ पाए हैं, लेकिन कहीं कहीं के जो पेपर है उसमें क्वेश्चन में अंतर दिखा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब वो अंतर किस लेवल पे है वो अभी पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं सर जो चीजें हैं वो अलग जरूर की गई। हाँ, अलग जरूर की गई, और ताकि पेपर जो इधर उधर हो जाता था और पेपर
लीक होने के जो मामले थे, ये सब चीज को कंट्रोल करने के लिए आयोग का ये इनिशिएटिव था और जो कि बेहतर था और हर जगह पे चीजें को चेंज किया गया है, तो इसका पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा कहीं ना कहीं। नॉर्मलाइजेशन के लिए कहीं न कहीं जो चीज़ें उन्होंने कहा था वो करेगा सर। लेकिन अब कहीं न कहीं जो चीज़ है, छात्र जो अभी सबसे ज़्यादा इस बात को जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। कट ऑफ आपने कहा सर कि पेपर इस बार पहले से ईज़ी आए, तो क्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो सकता है कि पेपर ईज़ी तो कट ऑफ ज़्यादा, या इस तरह की क्या बातें हो सकती है? कट ऑफ पूछना सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेशन, एक एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई जो जाती है सर, क्या होनी चाहिए? ठीक है, देखिए अभी जो जिस जिस तरह से पेपर रहा है, जी। इस तरीके से अगर हम बात करें कि कट ऑफ सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ का तो अगर सेफ स्कोर की बात करें कि कितना तक अगर आप किए होंगे तो आपका स्कोर सेफ होगा, जी। तो सेफ स्कोर का अगर हम बात करें तो सेफ स्कोर आप मान सकते हैं कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आप हैं और 85 टू 90 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ हैं। 85 टू 90 के बीच में। रीजन ये है कि देखिए सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर में हैं और लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेपर बहुत टफ नहीं था, है ना, और पेपर आसान भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में भी जो जिस तरह से जो विद्यार्थियों का रिस्पांस मिल रहा है कि कितना सही करके आ रहे हैं उसके हिसाब से, तो 80 से 85 इसमें लेस एंड मोर जो है वो 2 हो सकता है। अच्छा। 2 कम हो सकता है, 2 ज्यादा हो सकता है। ज्यादा होने की संभावना बहुत कम है, कम हो सकता है। अच्छा। है ना, ये 85 से 90 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, हाँ, अनरिजर्व्ड के लिए। ओके। अगर ये और अगर ईडब्ल्यूएस में देखें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, तो अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है आप जनरल मेल के अंदर में, तो आप अगर 80 से 85 के बीच में अगर हैं तो आपका वो सेफ स्कोर है, मतलब आप निश्चिंत हो सकते हैं आराम से, कोई खास दिक्कत, कोई एक्सीडेंटल जोन नहीं रहेगा 80 से 85 के बीच में अगर आप रह रहे हैं तो। वहीं अगर आप ईबीसी कम्युनिटी की बात करें कि ईबीसी में अगर कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो ईबीसी में अगर आप हैं तो आप अगर 78 से 82 के बीच में अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि आपने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बीसी में देखें कि बीसी कैटेगरी में क्या होगा, तो अगर 76 से 80 के बीच में बीसी कैटेगरी में अगर आप हैं तो ये आपके लिए कंप्लीट एक सेफ स्कोर हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्लस माइनस 2 आपको लेके चलना होगा कि प्लस माइनस 2 जो है वो रह सकता है, 2 कम हो सकता है, 2 बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ने की संभावनाएं न्यून है, कम होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, बढ़ने का संभावना कम रहेगा। इसके अलावा अगर एससी कम्युनिटी की बात करें कि शेड्यूल कास्ट में कट ऑफ क्या रहेगा, तो यहां पे भी आप देखेंगे तो 70 से 75 के बीच में एससी कम्युनिटी के लिए कट ऑफ हो सकता है, और एसटी कम्युनिटी की बात करें तो 68 से 72 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। और अगर डिसेबिलिटी की बात करें, डिसेबल लोगों की बात करें, दिव्यांगता में ये क्या कट ऑफ रहेगा, तो दिव्यांगता में जो कट ऑफ रहेगा वो 64 से 68 के बीच में रहने की संभावना है। लड़कियों के लिए बता। हाँ, लड़कियों के देखिए जो ये कट ऑफ मार्जिन रहेगा, ये 7 नंबर का कम से कम, आप मतलब 5 से 7 नंबर। पिछली बार देखा गया है कि 10 के आसपास कहीं ना कहीं रहा है। हाँ, लेकिन अब देखिए दिन प्रतिदिन चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा जी। है ना, तो ये पहले जैसे कि अगर आप इसको थोड़ा सा बीपीएससी से तुलना करेंगे, हम लोग बीपीएससी जो पहले होता था, तो बीपीएससी में जनरली पहले देखा जाता था कि जो जनरल मेल कट ऑफ रहता था उससे 10 नंबर कम जनरल फीमेल कट ऑफ रहता था। लेकिन अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है। अब अगर आप देखेंगे पीछे के एग्जाम में, तो अब ये 10 नंबर का अंतर नहीं रह रहा है, अब ये 5 और 6 7 पे आ गया है। और जैसे जैसे पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे अंतर कम होगा ही होगा, क्योंकि सीटें कम होंगी, पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे तो अंतर कम होगा। तो 10 नंबर का तो कम रहने का चांसेस नहीं है, ये आप समझिए कि 7 नंबर, 5 से 7 नंबर कम रहेगा जनरल मेल। जितने कट ऑफ जो बताया गया है वो मेल से फीमेल का 5 से 7 नंबर कम रहने का चांसेस है। बहुत शुक्रिया रहेगा। चलिए, धन्यवाद। देखिए अभी मेरे साथ अभिजीत दुबे सर थे और सर ने बताया क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है मेल कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए। बाकी सर ने कैटेगरी वाइज बता दिया कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ नहीं तो सेफ स्कोर तो आप कह सकते हैं कि क्या सेफ स्कोर आपके लिए रह सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत ज्यादा ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।